हेलो, आई एम अंडर द वाटर। तो कैसे हैं आप लोग मार्केट में आए? जस्ट तो कैसे हैं आप लोग मार्केट में आए बाप लोग? वैसे तो मेरे से सीरियस वीडियो नहीं बनती है, मैं कोशिश करता लाइट स्वैग, पता नहीं भाई ओसीडी से ट्रिगर हो रहा था मेरा। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका हु केयर्स की वीडियो में। रेसिज्म भाई, रेसिज्म फैल रहा है, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन है हमारे देश में। गुड, नाइस, ऑसम, बढ़िया। ऐसी ऐसी चीजें जब आती है ना और ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो भाई अजीब उल्टी सी आती है मेरे को कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में। भाई अच्छे लोग भी हैं और मीनवाइल पुपू लैट्रीन लास्ट ईयर पबजी बैन हुआ था, जैसे कि तुम्हारे को पता होगा। बहुत सारी चाइनीज एप्स थी जो एक्चुअली बैन हुई थी क्योंकि मस्त डेटा माइनिंग चल रही थी। एंड ऑनेस्टली अच्छी बात है, चाइनीज एप्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मेरे को। बट कुछ दिनों पहले पबजी अनबैन की न्यूज आई थी क्योंकि पबजी ने मॉडिफाइड इंडियन वर्जन बनाया जिससे कि वो लॉन्च हो सके इंडिया में। पबजी अनबैन के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए हैं जिन्होंने एक ट्वीट डाली और स्टेटमेंट डाली ये बताते हुए कि इस गेम को एक्चुअली लॉन्च नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी टेंसेंट के इसमें शेयर्स हैं, तो अभी भी डेटा माइनिंग का खतरा है। अब ये चीज पबजी गेमिंग कम्युनिटी में फैल गई होगी कि भाई अरुणाचल प्रदेश का कोई एमएलए है जो भाई रास्ते में बाधा बन के खड़ा हो गया है कि नहीं नहीं ये लॉन्च नहीं होना चाहिए बिकॉज पबजी के पीछे लोग इतने पागल है कि वो अपने माँ बाप बेच देंगे। जेन्युइनली मुझे समझ में नहीं आता कि पबजी मोबाइल में इतना क्या दिखता है कि भाई उसे छोड़ के लोग सब कुछ कर लेंगे, उसके लिए भाई अपनी जान भी बेच देंगे, अपना घर बार सब माँ बाप सब बेच देंगे। भाई तो भारत ऑफिशियल करके एक बंदा है जिसने डिसाइड किया कि भाई मैं अरुणाचल प्रदेश के जो एमएलए हैं इनके अगेंस्ट कुछ बोलूंगा, इनको रोस्ट कर दूंगा मैं, रोस्ट। हमारे पबजी इंडिया कम्युनिटी के लिए मैं सबसे पहले लड़ूंगा जाके। कुछ लोग होते हैं सिविलाइज तरह से जोक्स वोक्स मारते हैं, अच्छे जोक्स होते हैं, और कुछ पारस ऑफिशियल जैसे सुअर के बच्चे होते हैं जो रेसिज्म का रास्ता चुनते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी जी से कि अलाउ मत करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हैं। कैसे तुम पब्लिकली इतना घिनौना हो सकते हो और तुम जिंदा हो सकते हो? अगर मैं ऐसा होता और मैं ऐसे पब्लिकली कुछ बोल रहा होता, मेरे माँ बाप मुझ में आग लगा देते। मुझे सबसे ज्यादा फनी चीज वो लगती है कि जिनकी खुद की थूत शक्ल अच्छी नहीं होती लेकिन दूसरों की शक्ल के बारे में बात करेंगे। भाई ये क्यों शक्ल के बारे में बोल रहा है? भाई खुद ये बंदा भाई देहाती वर्जन ऑफ फिनियस एंड फर्ब का फिनियस लग रहा है। भाई मूंछ तो काट ले जॉन लेनन। पर सीरियसली भाई ऐसी शक्ल होने के बाद तुम्हारे पास हिम्मत कहां से आती है दूसरे की शक्ल के बारे में बात करने में? आई कैन इमेजिन पारस ऑफिशियल पे अगर फिनियस एंड फर्ब बनता तो कैंडिस पीछे बैकग्राउंड में चिल्ला रही होती, मॉम फिनियस एंड फर्ब बैकयार्ड में रेसिज्म मचा रहे हैं, और फिर उसके बाद मम्मी भक्ति भी आती है और दबा के धूनती। भाई ऑल्सो पुलिस भी पकड़ के ले जाती क्योंकि बंदे पे एक्चुअली एफआईआर हो रखी है। अब ये चीज इसने इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर रखी जो इसे करनी चाहिए। भाई ये बंदे की शक्ल है और बंदा भाई दूसरे की शक्ल पे बोल रहा है। भाई ब्रा हाउ कहां से तुम्हारे में इतनी हिम्मत आती है भाई कि तुम बकने लग जाते हो भाई दूसरे की शक्ल के बारे में? फुल मस्ती ऑन वैष्णो देवी जय माता दी। एक तो बड़े छोटे लेटर करने वाले सबसे छपरी लोग भाई, ठीक है, फॉर रियल सबसे छपरी। स्टॉप, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मत करो प्लीज। गॉड डैम, पीछे चुटकी की फोटो लगी है भाई। अरे नीला सुसु पी रहे हो? डैम भाई इसका एक्चुअली कैप्शन छपरियों वाला है, देख स्माइली पगली हैशटैग पगली। हम उस कॉलेज में पढ़ने जाते थे जहां गर्ल्स तो क्या टीचर भी करती, कल क्यों नहीं आया पारस बाय टेक गुरु हिंदी। अरे अरे ऐसी शक्ल देख के टीचर पूछती थी पारस क्यों नहीं आया? अरे भाई टोली तो देखो, क्लियर भाई क्लियर। अब जब तुम खड़े ही ऐसे लैटरीन लोगों के साथ होगे भाई तो फिर तो कोई डिफरेंस दिखेगा ही नहीं भाई। रोस्टिंग गुरु मोर लाइक टट्टी गुरु, साइड में भाई बिग बिग बाबा टट्टा। भाई लेट्स गो। कैसी सी शक्ल है इसकी बकरे जैसी। ओ भाई डैम, सिर्फ पारस ऑफिशियल भैया नहीं थे जिन्होंने रेसिज्म फैलाना शुरू कर दिया था, इनके पीछे पीछे बाकी गेमिंग कम्युनिटी भी आई, उन्होंने भी साथ दिया इनका खूब। एक तो पबजी खेलने वाले भाई, ये पबजी मोबाइल खेलने वाले भाई, थप्पड़ बजाओ भाई इनके, थप्पड़ भाई पटाप। भाई खेलते हम भी थे भाई लेकिन इतने चूतिए नहीं थे, हमने ब्रेन सेल अपने ना दुकान पे बेच नहीं रखे थे। एक GTX प्रीत भाई, GTX प्रीत क्या बक रहा था भाई, क्या भौंक रहा था ये बंदा भाई। कहाँ में अपनी बुद्धि डाल के घूमते हो भाई तुम? Some minister saying BGMI should not be launched. Is it coming or not? भाई वो यार जो मिनिस्टर ने बोला यार, क्या किस मिनिस्टर की बातों में आ रहे हो तुम? देखो ना यहाँ से पहुंच उनका सकते खुद हैं। का था पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको तुम। वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे शक्ल से। भाई ये सरदार भाई जूत बजाओ भाई, एक्चुअली जूत बजाओ इसके तो भाई। एक तो इसकी पीपने जैसी आवाज, अरे भाई वो
मिनिस्टर, उसका भाई कुछ आता पता नहीं है, वो तो खुद चाइनीज लग। अबे चुप करना लोड़े। अगर कोई रैंडमली बंदा आके बोल देता ओए पंजाबी पुत्र खा मेरे पुत्र, तब तो इसका किरपान निकल जाता। ओ जो बोले सोनी हाल भाई, कैसे बोल दिया भाई सिखों के बारे में। गले में इसके लोड़े हो रखे, पीपने जैसी आवाज है। अगर कोई रैंडमली आके बोल देता सरदार तेरी माँ की, वहां फट जाती इसकी, ठीक है वहां। अरे भाई कैसे बोल दिया मुझे ये भाई अच्छा नहीं लगता भाई, मैं सरदार हूं तो मेरे बारे में ऐसे बोल दिया। जेल जाओ सरदार जी, जेल जाओ प्लीज, वहां जाके भंगड़ा करना। इसके बाद एक बंदा और आया था 420 गेमिंग करके। भाई तो दिक्कत ही क्या है? उनके जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल, ठीक है, एक बहुत ट्रोल करता हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल जो अभी बैकग्राउंड मोबाइल आ रहा है वो चाइना का है। यार तुम अपना नाम तो देखो, तुम्हारा नाम तो चाइना का है। ये वीडियो एक लाइव स्ट्रीम के बारे में होने वाला है, which I did 2 days ago. So लाइव स्ट्रीम मैंने बहुत गलत चीजें बोली and there was a comment which I made. 420 हो गई इसकी गांड की बहन। तो पहले बोलता है भाई मैं उसका नाम तो देखो, ये तो भाई चाइनीज है ये, और अगले दिन मैंने उस दिन कुछ बोल दिया था। इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में अपॉलॉजीज भाई, पहले कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर दो, कुछ अपनी गांड फड़वा लो, फिर उसके बाद कैमरा पकड़ के मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है, और अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी गलती मान ली है। ये वो ओ भाई स्क्रिप्ट दिख रही, ओ फक, अबे बंद कर भाई, बंद कर, रीटेक, एक और टेक। इसकी गांड ऐसी फटेगी इसका सीधा आंसू निकले भाई। गाइस उस दिन जो मैंने बोला बहुत गलत था गाइस, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। बेस्ट लोग हैं भाई इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, बेस्ट, मजा आ रहे थे। मतलब यार तुम इतनी बड़ी फॉलोइंग लेके रिस्पॉन्सिबल, जरा सा भी रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते। ऐसे बहुत लोग मैं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे देख चुका हूँ। मुझे पता है कि ढेले भर की इनको बुद्धि नहीं है, बट इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो यहाँ बैठ के कुछ भी भौंक देते हैं, और फिर उसके बाद इनकी फट जाती है कभी ना कभी। जब भी कुछ तुम उठपटांग करते हो रैंडमली एक अपॉलॉजी डाल दो भाई, सब कुछ मिट जाता है आई थिंक, बट नॉट इन दिस केस। पारस ऑफिशियल जी ने जब फटी होगी और FIR वगैरह हुई होगी तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट डाली, ठीक है, अपोलोजाइज करते हुए। बड़ी फनी थी वो अपॉलॉजी, उसमें स्माइली लगी हुई है, आई एम सॉरी लिखा हुआ है, और एक इमोजी लगी हुई है, मतलब वहां पे भी सिंसियर सीरियस अपॉलॉजी नहीं है। और उसके अंदर भी ऐसा है, सॉरी यार मेरे को माफ कर दो यार, मैंने सॉरी बोला ना, कोई शर्म नहीं दिख रही उसमें, कोई शेम नहीं दिख रही। जब तुम गलती करते हो तो एक्सेप्ट करा कैसे नहीं जाता, तुम्हें घिन आती है मुझे देख के कि भाई कैसे, अरे भाई मैंने कर दिया अब क्या मुझे फांसी चढ़ाओगे क्या यार, ऐसे कर रहा है। बट ठीक है जो भी है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि GTX प्रीत, आई मीन GTX प्रीत के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो, और 420 जो तड़ गेमिंग है वो उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो। आई रियली वांट टू। जो आंसू निकल रहे हैं वो भाई वो जेल में भी निकलने चाहिए, जब वो मर्डरर्स और वगैरह तुम्हारे में घुसंड बजा रहे होंगे। PUBG खेल खेल के तुम अमीर बन गए, अरे भाई इधर आ, छोटे से ऐसे पकड़ के गुट पे गुट बजेंगे जब जेल में, तब मजा आएगा। एक GTX प्रीत भी पिटे भाई, GTX का पिट के RTX बन जाते गुद्दी पकड़े कोई और घिस दे भाई दीवार पे, रेट रेसिंग हो जाए भाई, लेट्स गो व्हाटएवर। बात करते हैं अब ह्यूमर वर्सेस रेसिज्म की। देखो जब बात होती है ह्यूमर की तो वहां पे जोक्स कुछ चीजें चलती हैं, बिकॉज वो चीज आयरॉनिकल हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो चीज तुम बोल रहे हो लेकिन वो एक्चुअली तुम मानते नहीं हो, ठीक है, वो चीज स्ट्रक्चर्ड है, तुम उस चीज को सार्कास्टिकली बोल रहे हो या फिर तुम सटायर की तरह उसको स्किट वगैरह बना के बोल रहे हो। मेरी भी एक वीडियो है जहां पे मैंने एक असामीज लड़की को बोल दिया था कि ये एक चाइनीज यूट्यूबर है। बहुत लोगों को वो चीज रेसिस्ट लगी, बट द थिंग इज कि वो मेरा जोक है भी नहीं, वो उस लड़की का जोक है जो अपनी वीडियो में वो खुद बोलती है। कभी वो अपने आप को बैंकॉक का बताती है, थाईलैंड का, इंडोनेशियन, कभी कुछ भी। तो वो मेरा जोक नहीं है, ना मैं किसी को एक्चुअली बोलता। और भाई मोमोज क्या हाल है, एक्चुअल रेसिज्म वहां होता है जहां तुम किसी को अपने देश तक का नहीं मानते हो। तू जम्मू कश्मीर वगैरह का तू पाकिस्तानी है, तू नॉर्थ ईस्ट वगैरह का तू चाइनीज है, तू वेस्ट बंगाल का तू बांग्लादेशी है, तू साउथ इंडिया से, तू श्रीलंकन है। रेसिज्म वहां दिख रहा था जब मैं पुणे में रह रहा था और मैं रूममेट्स ढूंढ रहा था, और हमारी ओनर ने हमारे को डायरेक्ट बोल रखा था कि नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं चाहिए, बहुत गंदगी मचाते हैं। आंटी का नाम कुछ शेट्टी करके था और आंटी साउथ इंडियन थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि साउथ इंडियन होने के बाद तुम्हारे को रेसिज्म कैसे नहीं पता। मेरे कुछ रूममेट्स वगैरह भी थे जो नॉर्थ ईस्ट वालों के बारे में ऊट पटांग बकते रहते थे, मुस्लिम लोगों के बारे में भी ऊट पटांग बकते रहते थे, बिहारियों के बारे में ऊट पटांग बकते रहेंगे। मैं यूपी का हूँ, अगर कोई रैंडमली आके कोई यूपी का जोक मारेगा, मुझे भैया भुइये बोल देगा, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात। बट अगर कोई एक्चुअली रेसिस्ट है तो तुम्हारे को नफरत दिखती है टोन तक में, और जिस तरह से वो तुम्हारे को देखते हैं और ट्रीट करते हैं, वो चीज सही नहीं। बचपन में मेरा एक राजा नाम का दोस्त था और वो नेपाली
नेपाली था, वो और उसकी 2 बहनें कभी कभी हमारे साथ फुटबॉल वगैरह खेलने आ जाते थे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है, वो बोलता कैसे है और वो कहाँ से भी है। मेरा एक ट्यूशन में एक दोस्त था सचिन नाम का, जिसको मैंने एक बार बुला लिया कि अरे तू भी आ जाया कर हमारे साथ फुटबॉल वगैरह खेलने कभी कभी। वो आया, पहले दिन आते ही उसने राजा को कांछा नाम दे दिया, बहादुर नाम दे दिया, ओए शाबजी करके पूरे टाइम वो फुटबॉल पे लात मार रहा था और इंटिमिडेट भी कर रहा था कि ओए बहादुर। उस दिन मुझे पता लगा कि एक्चुअल रेसिज्म क्या होता है। ठीक है, वो जोक्स हो रहे हैं, मुझे याद है कि हर बार जब भी वो उसको कांछा बोल रहा था सारे बच्चे हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था, बिकॉज जब सब हंसते हैं तो तुम्हारे को एक्चुअली लगता है कि शायद सही जोक है, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें, सब खुशी तो हो रहे हैं, सब हंसी तो रहे हैं। वो भी खुद भी हंस रहा था वो राजा, बट ऐसा हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल हो अंदर से तो, और वो हंस रहा हो क्योंकि भाई उसको लग रहा हो कि भैया अगर मैं हंसू नहीं और मैं गुस्सा हो जाऊं तो ये लड़ने लगेंगे और मार पिटाई ना हो जाए। ठीक है, बिकॉज ऐसी चीजें भी होती हैं। राजा मेरी सामने वाली बिल्डिंग में रहता था तो वो चिल्ला के आवाज लगा रहा था कि ओए शिव खेलने आएगा क्या। एंड क्योंकि मुझे लगा था भाई कांछा बोलना ठीक है तो मैंने उसे चिल्ला के बोल दिया नहीं कांछा आज नहीं आ रहा, कल आऊंगा। मेरे पापा ने दौड़ के आके मेरे खींच के जो गुद्दी पे थप्पड़ दिया है मुझे आज तक याद है, क्योंकि जो मेरा सिर भन्नाया था थप्पड़ के बाद वो मुझे अभी भी याद है। और मेरे पापा ने चिल्ला के बोला था बदतमीज, ये सिखाया हमने तुम्हारे को। मैं सपोर्ट नहीं करता हूं कि मार पिटाई होनी चाहिए घर में, बट आई एम ग्लैड कि उस दिन मेरे बाप ने खींच के थप्पड़ मारा मेरे को, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ओ ये गलत है। मुझे पता है कि कांछा का मतलब सिर्फ ओए लड़का या ऐसा कुछ होता है, बट स्टिल मैंने जिस तरह से उसको कांछा बोला था डिसरिस्पेक्टफुली बोला था। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पापा ने खींच के थप्पड़ मारा उस दिन मुझे, और मुझे अकल आई। उसके बाद मैंने कभी नहीं बोला। बड़े होते होते मोमो जोक्स और ये वो जरूर सीख लिए जोक्स, बट उन्हीं को बोले जो हमारे दोस्त थे, जो मुझे रिक्शा वाला बोलेंगे और मैं उन्हें मोमो बोलूंगा। मजाकबाजी टू एंड फ्रो वाली, जहां पे दोस्त है। अगर कोई रैंडमली नॉर्थ ईस्ट का होगा तो मैं उसे नहीं बोलूंगा ओए मोमो क्या हाल है। मेरे लिए मैटर करता है एज अ ह्यूमन बीइंग तुम कैसे हो, ना कि तुम कैसे दिखते हो या कहां से हो, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो या कौन सी स्टेट से हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता। एंड आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। मैं लकी हूं कि भाई मेरी परवरिश ऐसी हुई थी कि भाई जहां पे मैंने ऊट पटांग कुछ बक भी दिया तो पिटाई हुई है डायरेक्ट। ये चीज जो अभी हुई है लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट दिस थिंग कैन एक्चुअली बिकम वेरी बिग। मैंने एक बार सुना था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बैंगलोर वगैरह में खूब पिटाई वगैरह हुई थी, या फिर और मेरे जो रूममेट्स थे जो कि भाई भोपाल इंदौर वगैरह के थे, दे वर सेलिब्रेटिंग इट, दे वर लाइक हाँ बहुत अच्छा हुआ, ये लोग अपने आप को इंडियन नहीं मानते। मैंने आज तक एक नॉर्थ ईस्ट का नहीं देखा जो अपने आप को ऐसे बोलता हो कि मैं तो इंडियन नहीं हूं। उनका कल्चर तुम्हारे से जरूर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं इंडिया का नहीं हूं। मैरी कॉम की जब मूवी बनी थी नॉर्थ ईस्ट से कोई एक्ट्रेस ले सकते थे, नहीं ऑसम। बॉलीवुड में रेसिज्म हो रहा है, लोग तो सीखेंगे ही ना। वो नॉर्थ ईस्ट के एक्चुअली बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ले सकते थे, अच्छी बना सकते थे। इतना टैलेंट है भाई नॉर्थ ईस्ट में, स्पोर्ट्स में इतना टैलेंट है, म्यूजिक में इतना टैलेंट है, एक्टिंग वगैरह में इतना टैलेंट है। ठीक है, हमारे सोल्जर्स भाई कितने सारे जो जाते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं, और उसके बाद उन्हें ये रेसिज्म देखने को मिलता है भाई, उनकी मार पिटाई हो रही है दूसरी स्टेट्स में। माय नेम इज कंपोंग, मैं अरुणाचल प्रदेश का हूँ और मैं एक इंडियन हूँ और मुझे गर्व है मैं इंडियन आर्म फोर्सेस में कार्यरत हूँ बाय लास्ट 19 ईयर्स। मेरे को 19 साल हो गया देश सेवा करते। अरुणाचल स्क्वाड करके 2 बटालियन से कुछ होता है, अटैक होता है, चाइना के साथ लड़ना पड़ गया हमें। सबसे पहले वो पलटन वो लोग लड़ेंगे जो कि अरुणाचल के लोग है। ये पारस ऑफिशियल करके बंदे ने जो भी ऊट पटांग बक दिया भाई, ये सबको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना छोटा है नहीं। ये सीरियसली लेने की बात है। ये जो रेसिज्म की चेन है ये यहीं तोड़ने की जरूरत है। हमारे बॉर्डर पे जो भी लड़ाइयां हो रही हैं, जो भी प्रोटेक्शन हो रही है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट वालों का, क्योंकि भैया वहीं से बहुत सारे सोल्जर्स जा रहे हैं। सो थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दो प्लीज, थैंक यू। भाई इस गधे के बच्चे ने तो ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी। मुझे तो इतनी हंसी और घिन आ रही थी इस बंदे की वीडियो देख के कि इस बंदे को बेसिक ज्योग्राफी भी नहीं पता। ऐसा टिक टुक 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 करना तो जरूर आता है मोबाइल फोन पे, लेकिन इसे बेसिक ज्योग्राफी नहीं पता कि भाई अरुणाचल प्रदेश कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट साइड में जितनी भी स्टेट्स वगैरह हैं वो कहां पे है। अभी सोचो, ये एमएलए के अगेंस्ट बोला हुआ है, एमएलए ने एक्शन ले लिया और इनकी सबकी फट गई। अगर ये रैंडमली गली मोहल्ले वगैरह में हो रहा होता तो क्या होता? इससे हेट जनरेट होती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर में कोई कोरोना वगैरह से मर गया हो और वो भाई फ्रस्ट्रेट होके जाके किसी चाइनीज वैन में लोगों को पीटिया है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने गवार हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट के लोग एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, वो इंडियन है। मैं तो नेपालियों को भी बाहर का नहीं मानता, मुझे तो नेपाली भी इंडियन ही लगते हैं। कुछ साल पहले तक नेपाल इंडिया में ही था। ऐसे ही रेसिज्म की वजह से हेट क्राइम्स होते हैं और ये यहीं रुकना चाहिए। बट जेन्युइनली आई रियली रिक्वेस्ट कि भाई इस लेवल का जो रेसिज्म रूसिज्म हो रहा है भाई, यू शुड स्टॉप। मैं भी बहुत दूध का धुला नहीं हूं, मैंने भी ऊट पटांग चीजें करी होंगी, मैंने भी लोगों को कुछ ना कुछ बोला होगा, बट एक पॉइंट पे तुम्हारे को बुद्धि आनी चाहिए। अपनी साइड से थोड़ा सा एफर्ट डालो कि ये सब सिर्फ ह्यूमर और जोक्स जो हैं
वो मीम्स, ह्यूमर्स, जोक्स रहे, वो चीज रेसिज्म में, इंसल्ट में कन्वर्ट ना हो, वो चीज हेट में कन्वर्ट ना हो। बाकी मैं चाहूंगा जो भी भाई मेरी ऑडियंस में नॉर्थ ईस्ट वाले लोग नहीं हैं, वो जाके नॉर्थ ईस्ट के कल्चर और नॉर्थ ईस्ट वगैरह के बारे में देखो भाई। इट्स अ वेरी गुड टूरिज्म हब। मैं बोलना नहीं चाहता लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा टूरिज्म हब है, क्योंकि भैया इंडियन लोग कहीं भी जाते गंदगी मचा देते हैं। मैं मनाली भी 2018 में गया था, इतनी गंदगी मचा रखी है मनाली में, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, ये वो वगैरह। अच्छा है भाई मालदीव्स वगैरह में बैन कर रखा है इंडियन लोगों को आने के लिए, क्योंकि भैया गंदगी मचाते हैं। वहां जाके भी बोतलें फेंके रखेंगे, वहां जाके भी पानी की बोतलें पड़ी होंगी, प्लास्टिक बैग पड़े होंगे, गंदगी मचा रखी हो। निशानी जरूर छोड़नी है कि इंडियन लोग आए थे यहाँ पे। तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि बताना कि मेघालय और भाई नॉर्थ ईस्ट साइड जाओ, बड़ी सुंदर सुंदर जगह है घूमने को, बिकॉज मेघालय गया था मैं, एक्चुअली बहुत सुंदर जगह है भाई। आई विश मैं और रुकता, सिर्फ 4-5 दिन के लिए गया था मैं, अगली बार जाऊंगा तो 10-15 दिन के लिए आराम से टाइम वाइम निकाल के जाऊंगा और अच्छे से घूमूंगा मैं, खूब फोटो वीडियो और व्लॉग भी बनाऊंगा। नाइस, ऑसम। नॉर्थ ईस्ट साइड भी, मेघालय साइड भी बहुत सारे वानर सेना के लोग हैं भाई, सबसे मिलेंगे, लेट्स गो। हमारा देश की प्राइड ही भाई डाइवर्सिटी में है कि कैसे भाई इतने सारे लैंग्वेजेस और कल्चर के लोग साथ में मिलकर रहते हैं भाई। उस चीज पे भाई धब्बा मत बनो। बाकी रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन या मेरा डिस्क्रिमिनेशन या तुम्हारा रेसिज्म या मेरा रेसिज्म, कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है, ठीक है। अब चाहे वो सिख सरदारों के ऊपर हो रहा हो, चाहे साउथ इंडियंस के ऊपर हो रहा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर हो, चाहे मुसलमान और क्रिश्चियंस वगैरह के ऊपर हो, चाहे हिंदू लोगों के ऊपर हो रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन है। प्लीज जानवर ना बने, इंसान बने, ये वाली हरकतें ना करें। ये वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर मारना। अगर ऐसी वीडियोस तुम्हारे को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना घंटी दबा के, जिससे तुम्हारे को नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर नोटिफिकेशन तुम्हारे को नहीं भी मिल रही है तो इंस्टाग्राम पे मुझे जाके जरूर फॉलो करना, जिससे तुम्हारे को पोस्ट वगैरह के थ्रू पता लग जाए कि नई वीडियो आ गई है, और तुम्हारे को स्टोरीज वगैरह देख के पता लग जाएगा कि अगर मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो क्या बहाने मार रहा हूँ, ठीक है। मास्क वास्क पहनते रहना, अपना ध्यान रखना, सैनिटाइजर वगैरह यूज करते रहना, और 6 गज की दूरी मेंटेन करना, ठीक है। लेकिन मजाक नहीं हो रहा है, हेल्थ का ध्यान रखो अपनी, और वैक्सीन लगवा लेना मौका मिलते ही। मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। रेसिस्ट लोगों से दूर रहना और जय श्री राम करते रहना अगली बार तक के लिए।